जय जिनेन्द्र। तेरापंथ आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सह वंदन। असाधारण साधी प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि सह वंदन। तेरापंथ महिला मंडल बड़ौदा की तरफ से मैं पार्वती बोलिया 12 भावना में से धर्म भावना के विषय में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। धर्म भावना। जांचे सतगुरु दे ये सुख चिंतित चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंत ये धर्म सदा सुख देन। इस संसार में रात दिन चिंता रहती है और सद्गुरु मिल जाए तो सब दूर हो जाती है। बिना सोचे ही धर्म को अपनाएं, वह सदा ही सुख देने वाला होता है। हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रभात की ब्राह्मी बेला श्रेष्ठी पुत्र अपने पिता के चरणों में प्रणत होता हुआ बोला, पिताश्री, प्रस्थान का समय निकट है। आप कर्तव्य बोध और शुभांशा से मुझे अनुग्रहित करें, जिससे मेरी यात्रा सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो सके। पिता ने पुत्र को आशीष देते हुए कहा, वत्स, तू स्वयं ही समझदार है, साहसी है। तुझे कुछ कहना आवश्यक प्रतीत नहीं होता, फिर भी मार्ग लंबा और सामुद्रिक है। उसमें अन्यान्य खतरे भी बहुत है, इसलिए सावधानी और जागरूकता की नितांत अपेक्षा है। संभवतः तुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 10 दिन का समय तो लग ही जाएगा। तूने अपनी आवश्यकता के लिए और संबल तो जुटाए ही हैं, किंतु मनोबल को बढ़ाने वाले संबलों पर विशेष ध्यान देना। देव, गुरु, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखना, धार्मिक अनुष्ठानों के सम्यक आराधना करते रहना। अंत में पिताश्री ने विनोद करते हुए कहा, और नहीं तो समय समय पर अपने माता पिता को ही याद कर लेना। और अरहन्नक ने धीरे से कहा, जो जिसके हृदय में स्थित है, क्या कभी वह उससे विलग हो सकता है? प्रस्थान का समय हो गया। परिवार के सदस्य सहित माता पिता के चरणों में पर अरहन्नक प्रणत हुए। अश्रुपूरित नेत्रों से कुमार को विदाई दी गई। श्रमणोपासक अरहन्नक का जहाज जनमाल को लेकर चंपापुर की ओर रवाना हुआ। समुद्र तट पर बसा चंपापुर सुरम्य और विशाल था। महाराजा चंद्रछाया इस नगर के अनुशासता थे। उनका पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध था। समुद्र तट पर स्थित होने से वह सुप्रसिद्ध बंदरगाह भी था। अरहन्नक का जहाज उस महासिंधु को चीरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। एक लंबा अंतराल बीत गया। संध्या ढलने को थी। छोटे छोटे बादलों ने सूर्य को अपने आवरण से ढक लिया। समुद्र में भयंकर तूफान उठा। लंगर डाल सके वैसा कोई टापू नहीं था। अचानक एक बीभत्स आकृति को उभरते हुए देखा। वह अट्टहास करती हुई द्रुत गति से जहाज की ओर लपक रही थी। सभी यात्रियों का अंतःकरण भय से कांप उठा। बचने का कोई उपाय नहीं था। जीवन रक्षा के लिए सभी अपने कुल देवता, इष्ट देवता का स्मरण कर रहे थे। श्रमणोपासक अरहन्नक जहाज के एक कोने में अप्रकंपित और अविचल भाव से कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिसंलीन हो गए। वह कुरूप व्यक्ति का अट्टहास वातावरण को रौद्र बना रहा था। वह जहाज के समीप आकर कहता है, यदि तुम सुख से जीना चाहते हो तो अपना धर्म छोड़ दो, अन्यथा असमय में मृत्युवरण के लिए तैयार हो जाओ। मैं जहाज को अभी समुद्र में डुबोता हूँ। एक स्वर में बोलो, हम धर्म को छोड़ते हैं। मौत के डर से सभी एक स्वर में कह उठे, हम सब धर्म कर्म को तिलांजलि देते हैं और समुद्र के प्रवाह में अपने धर्म को विसर्जित करते हैं। लेकिन कुमार अरहन्नक तो अभी भी निर्भीक और शांत मुद्रा में कायोत्सर्ग प्रतिमा में तल्लीन थे। कुमार का अंतर्मानस बोल रहा था कि धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे इच्छा होने पर पहना और उतारा जा सके। वह तो जीवन का सनातन अंग है, फिर सनातन को कैसे छोड़ा जा सकता है? कुमार के साथी चुंझला रहे थे, बार बार उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर अरहन्नक कायोत्सर्ग में तल्लीन थे। दैत्य ने तमतमाते हुए उस विशाल जहाज को आकाश में उठाया और एक कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। भयवश कुछ यात्री मूर्छित हुए, कुछ कांपते हुए करुण क्रंदन करने लगे। कुमार अरहन्नक अभी भी निश्चल और भयमुख स्थिति में थे। बाहरी वातावरण का उस पर किंचित भी प्रभाव नहीं था। उसकी दृढ़ धार्मिकता और मनोबल के सामने उस दैत्य को भी अंत में पराजित होना पड़ा। उपसर्ग को उपशांत जानकर अरहन्नक ने ध्यान को पूरा किया। दैत्य ने जहाज को समुद्र में अवस्थित कर
स्वयं को प्रकट करते हुए बोले, मैंने तेरा जैसा परिचय सुना था, तू उसी के अनुरूप है और तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। धन्य है तेरा धर्म और धन्य है तेरी दृढ़ धर्मिता। सारे पौतवणिक स्वयं को सकुशल जानकर एक आवाज़ में गाने लगे, धर्म से बड़ा न कोई और, धर्म से बड़ा न कोई और। ओम अरहम।